code Chakra. So today we are going to discuss about unit number 6 logistic regression of DSH Data Science for Humanity. मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब ये बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो यूनिट नंबर 6 लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो क्या आज के चैप्टर में तो कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, वो सब के सब हम तो कि इस वीडियो के अंदर फुल्ली कवर करके देखने वाले हैं। और तो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ ही क्यों होता है, यानी तो कि क्यों तो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से तो कि उसका यूज़ क्यों नहीं किया हमने, तो कि उसका अगर उसका यूज़ किया भी तो कि तब भी तो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो उसका ही यूज़ क्यों करने की हमें तो कि नीड पड़ी, तो कि क्यों ज़रूरत पड़ी, तो कि वो हम सब तो कि आज के इस तो के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो हम देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले तो हम देख लेते हैं यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से भी तो कि हम कर सकते थे, बट हमने किया, बट तो कि उसका एग्जांपल तो कि उसका क्यों तो कि वो हेल्पफुल नहीं हुआ। यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले तो कि हमने तो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ही यूज़ किया, बट उसमें क्या होता था, ये तो कि ये तो कि जिस टाइप का तो कि इसका आउटपुट था, वो आउटपुट तो कि एक तो कैटेगरिकल फॉर्म में था, और ये आउटपुट क्या करता था, ये आउटपुट तो क्या बाइनरी में कन्वर्ट करता था। लाइक मीन्स कि हाँ या ना, यानी कि तो कि दो ही आंसर में ये जवाब देता है। मीन्स तो कि अगर ये होगा या नहीं होगा, देखिए दो ही आंसर, यस और नो, पास या फेल। यानी स्टूडेंट के केस में देखा यानी कि वो स्टूडेंट पास होगा या नहीं, तो कि उसी के केस में तो उस केस में तो क्या सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो तब जाके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने तो क्या कंसेप्ट तो क्या कॉन्सेप्ट तो क्या तब आया जाके, तो क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ क्या है तो क्या और उसका कंसेप्ट क्या है, चलो अब हम आगे देखते हैं। Logistic regression is a supervised machine learning algorithm used to predict categorical outcomes like 0, 1 और यस नो, पास फेल। यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो तो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। वो क्या करते हैं तो कि वो हम जो कोई भी है उसको तो क्या हम इनपुट देंगे, वो उसके क्या करेंगे तो क्या उसके आउटकम्स को तो क्या कैटेगरिकल फॉर्म में तो क्या प्रेजेंट करेगी, और तो क्या वो तो क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी। मीन्स तो क्या वो उसको आइदर 0 और 1 दोनों में से किसी एक में ही उसको तो क्या कन्वर्ट करेगी। उसके तो क्या दो ही सिंपल कैटेगरी होता है, तो क्या एक तो होता है तो क्या एक तो 0 और 1 दोनों में से यस और नो, पास और फेल, तो उसमें ही वो कन्वर्ट करके हमें देता है। देन उसका मेन पर्पस क्या है, तो चलो वो देखते हैं। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू पर्टिकुलर क्लास y इक्वल्स टू 1, यानी तो कि अगर हमें तो y इक्वल्स टू 1 है, वो ये तो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि अकर हो रहा है, इसकी हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कि बेस्ड ऑन 1 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कि x यूनिट से, तो कि वो हमें फाइंड करने के लिए तो इसका मेन पर्पस यही है। यानी कि तो कि बेस्ड ऑन तो कि मोर देन 1 वेरिएबल, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके हिसाब से तो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा तो कि वो कितनी बार अकर हो रहा है, तो कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का तो कि ये मेन पर्पस है। तो चलो देखते हैं तो क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके तो कितने टाइप हैं, तो चलो वो देखते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशंस आर अवेलेबल। तो फर्स्ट आता है बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन तो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन थर्ड आता है ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो उसमें भी फर्स्ट बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है तो कि वो सिंप्लीफाइड, उसमें तो दो ही कैटेगरीज होती है, यानी तो वन तो कि यस एंड सेकंड इज नो, यानी कि स्पैम नॉट स्पैम। यानी कि स्टूडेंट के केस में देखा है तो वो पास होगा या नहीं होगा, दो ही कैटेगरी होती है, उसको तो बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहा जाता है। देन मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है तो उसमें तो सिंप्लीफाई में क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है। मीन्स तो क्या उसमें मोर देन 2 कैटेगरीज होते हैं, बट वो क्या अनऑर्डर्ड में, मीन्स तो कि रेंडमली कोई भी ऑर्डर तो क्या कहीं जाके स्टोर हो जाता था। मीन्स तो कि फॉर एग्जांपल देखें तो कैट है, डॉग है, काउ, इन सब का तो मिक्सचर। मीन्स तो कि तो एक से ज़्यादा कैटेगरी है, बट तो कि अनऑर्डर में है, यानी कि किसी भी रेंडम फॉर्म, यानी कि कोई भी इसका फॉर्मेट ही नहीं है, तो कि उसको मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहा जाता है। देन द थर्ड वन इज ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी कि मोर देन 2 कैटेगरीज, यानी कि तो मोर देन, इसमें भी मोर देन 2 कैटेगरीज होनी होती, बट ये तो कि एक सिंपल फॉर्मेट यानी कि एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होता है, यानी कि तो उसको हम तो कि शॉर्ट कर सकेंगे। लाइक लो है, मीडियम है, हाई है, तो कि उसके तो कि वो तो कि हम तो कि ऑर्डिनल में पढ़ेंगे। तो क्या द नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्या बैंक प्रिडिक्ट इफ व कस्टमर इज लो, मीडियम और हाई रिस्क, यानी कि अगर लेट से कोई एक बैंक है
तो कि वो एक कस्टमर को तो के लोन देने का तो क्या, अगर उसके पास तो के लोन की एप्लीकेशन आई है तो कि वो तो क्या अब डिसाइड कैसे करेगा, यानी कि ये कस्टमर को हमें लोन देना चाहिए नहीं, तो कि बेस्ड ऑन उस पर उसको कितनी अमाउंट ऑफ तो हमें तो कि उसको लोन देना चाहिए, जिससे तो कि रिस्क कम बना रहे, जिससे तो कि वो इजीली तो कि रीपे कर सके, एंड तो कि बैंक का तो कि नुकसान भी ना हो, तो कि उसका उसका वो अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके तो वो तो कि हम बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही हम फाइंड कर सकते हैं। देन मेडिकल डायग्नोसिस, यानी मेडिकल डायग्नोसिस में अगर तो कि कोई भी लेट से कोई एक पेशेंट है तो कि आफ्टर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट तो कि वो क्या कर फिर तो कि कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए तो कि वो हॉस्पिटल जाता है, तो कि देन वो फाइनल चेकअप के लिए जैसे ही जाता है तो कि उसकी जो रिपोर्ट होते हैं उसमें तो क्या आंसर आएगा, रिपोर्ट में तो कि यही रिजल्ट आएगा ना, यानी कि वो उसमें तो क्या अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसमें तो कभी भी जो डिसीज़ है वो प्रेजेंट है, अगर होगी तो 1 आएगा, मीन्स तो कि शख्स अभी भी तो क्या उसके अंदर तो डिसीज़ है वो तो क्या अभी भी है, और नहीं आएगी तो मीन्स तो कि उसके अंदर डिसीज़ अभी नहीं है। देन मार्केटिंग कैंपेन, विल पर्सन रिस्पॉन्ड और नॉट, यानी कि मार्केटिंग कैंपेन में तो कि ये पर्सन कितना रिस्पॉन्ड करेगा कितना नहीं करेगा, वो भी तो क्या विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। देन एच आर ऑफर ए प्रेडिक्शन, यानी कि एच आर का ऑफर तो क्या हमें एच आर हमें तो ऑफर करेगी भी या नहीं, तो कि वो बेस्ड ऑन तो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। देन बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूज व्हेन आउटकम वेरिएबल इज 0 और 1, यानी कि जब आउटकम वेरिएबल तो के वाई है तो 0 और 1 के बीच में हो तो के 0 या 1 हो तो दोनों में से कोई एक ही हो तो तब तो के बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। देन उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 तो 1 डिवाइडेड बाई उससे तो कि सिंपल इतना है, तो के इसको तो हम सिंपली इसको तो के कर लेते हैं। हाँ देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है तो कि एक्स तो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ई तो हमें मालूम है कि यूलर कॉन्स्टेंट है, इसकी ई की वैल्यू कितने 2.718 होती है। ओके, जहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स है तो कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे बीटा 0 प्लस बीटा 1 इंटू x1 प्लस बीटा 2 इंटू x2, तो अब तो जितना तो कि लाइक सर्टेन जितना वेरिएबल्स होंगे एन तक हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिग्मोइड फंक्शन विच कन्वर्ट्स रियल वैल्यूज इनटू प्रोबेबिलिटी, तो कि इसको तो क्या सिग्मोइड फंक्शन कहा जाता है। सिग्मोइड फंक्शन क्या करता है, तो क्या सिग्मोइड फंक्शन तो क्या वो एक ऐसा फंक्शन है जो तो क्या रियल वैल्यूज़ को तो क्या प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है, रियल वैल्यूज़ को जो रियल वैल्यूज़ होती है उनको तो क्या प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करता है, मीन्स कि 0 से 1 के बीच में भी उसका तो क्या रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्ट वेदर स्टूडेंट पास और फेल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है वो तो के उसकी एग्ज़ाम में वो पास होगा या फेल, तो के वो तो उसके तो के बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स के ऊपर ही तो हम बता सकते हैं, उसने तो के इतने घंटे पढ़ाई करी तो वो पास हो जाएगा, और उसने तो कि 1 घंटे लेट से तो आधा घंटा पढ़ाई की होगी तो वो पास नहीं हो पाएगा, सिंपली बात। तो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइड फंक्शन। तो अब सिग्मोइड फंक्शन देखते हैं, सिग्मोइड फंक्शन में तो के सिंपली वो एस का होता है, यानी कि जो उसका ग्राफ होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन उसमें तो क्या वो सिंपली एस बनता है, यानी कि एस ऐसा बनता है जैसे सिग्मोइड फंक्शन कन्वर्ट एनी इनपुट इनटू वैल्यू बिटवीन 0 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में यूज़ कर तो क्या इनपुट वेरिएबल को तो क्या वो कन्वर्ट कर देता है। यूज टू गेट प्रोबेबिलिटीज फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए तो हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन उसका जो ग्राफ होता है ग्राफ स्ट्रक्चर तो कि वो एस शेप का होता है। देन 6th एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर तो इसके अंदर वी यूज़ maximum likelihood estimation MLE to find the best value of beta 0 beta 1, then maximize the probability of getting B0 corresponding prediction, यानी कि करेक्ट प्रिडिक्शन फाइंड करना है, करेक्ट प्रिडिक्शन हमें मिले उसकी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बीटा 0 बीटा 1 है वो तो फाइंड करने के लिए तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज़ किया जाता है। ओके सो अब नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक कोफिशिएंट, यानी कि इफ़ बीटा 1 ये पॉजिटिव, यानी कि बीटा 1 अगर पॉजिटिव हुआ तो बीटा 1 अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बीटा 1 अगर पॉजिटिव हो गया तो उसके इसमें तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़े, एक्स की वैल्यू अगर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो प्रोबेबिलिटी वाई की भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, जैसे उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर तो बीटा 1 लेट से बीटा 1 है वो तो क्या वो नेगेटिव मीन्स बीटा 1 नेगेटिव क्या होगी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट वाई की तो क्या प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, वाई की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। ये हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक कोफिशिएंट। ओके एग्जांपल देखते लेट से तो क्या इफ़ बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0.5 फॉर स्टडी आवर्स, यानी कि कोई एक स्टूडेंट उसने तो लेट से तक आधा घंटा ही पढ़ाई की तो क्या होगा तो क्या उस स्टूडेंट को अगर पास होना होगा तो क्या करें, उस स्टूडेंट को अगर पास होना हो तो उसके अपने स्टडी आवर्स को तो क्या बहुत और तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, जिससे तो कि वो जो स्टूडेंट है वो तो क्या एग्ज़ाम में पास भी हो सके। देन
देन नेक्स्ट आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। तो क्या अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम देखेंगे। इट कंपेयर्स एक्चुअल एंड प्रिडिक्ट वैल्यू, यानी कि वो देखिए कंपेयर एंड प्रिडिक्ट वैल्यू को क्या करता है, तो कंपेरिजन, यानी कि एक तो एक्चुअल वैल्यू है, एक तो प्रिडिक्शन वैल्यू, दोनों को क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करने की, ये बड़ा है, ये तो क्या ये वाला तो है अच्छा, ये वाला तो ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, उसको तो कंपेरिजन में तो किसका हो जाता है, कंपेरिजन में तो क्या करना होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का उसमें यूज़ किया जाता है। मीन्स तो क्या एक तो क्या एक्चुअल 1 एंड 0 तो क्या देखा जाए तो क्या अगर हमने देखो प्रिडिक्ट करा यानी कि ट्रू पॉजिटिव, मीन्स तो क्या हमने प्रिडिक्ट करा कि ये कर लेगा। लेट से हमने कस्टमर, लेट से कोई बैंक वाला है उसने तो क्या प्रिडिक्ट करा कि नहीं ये कस्टमर के क्रेडिट स्कोर हाई है, ये तो क्या लोन है तो क्या सर तो क्या वो डे टू टाइम टू टाइम ये अपना इंस्टॉलमेंट है वो तो क्या पे कर देगा। मीन्स तो क्या हमने प्रिडिक्ट करा और उसने एक्चुअल में उस तो क्या इंस्टॉलमेंट को टाइम टू टाइम भर भी दिया। हमने प्रिडिक्ट करा 0, मीन्स तो क्या हमने प्रिडिक्ट करा यानी कि बैंक वाले ने प्रिडिक्ट करा, यानी क्या बैंक वाले ने प्रिडिक्ट करा कि भर नहीं पाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट तो क्या टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाएगा, बट उसने तो क्या उसने वो कर दिया, यानी कि वो तो उसने वो कर दिया। मीन्स फॉल्स नेगेटिव एंड देन एक्चुअल 0 मीन्स तो क्या फॉल्स पॉजिटिव मीन्स तो क्या तो क्या अब तो क्या बैंक वाले भी एक्चुअल नेगेटिव मीन्स तो F0 मीन्स फॉल्स पॉजिटिव मीन्स तो कि बैंक वाले ने बैंक वाले हैं तो उन्होंने तो कि प्रेडिक्ट करा कि नहीं ये भर देगा, बट तो कि एक्चुअल में तो कि वो जो कस्टमर था वो भर नहीं सकता था, इसलिए वो नहीं भर पाया तो कि लोन, और उसका तो कि लोन पूरा नहीं कर पाया वो। प्रिडिक्ट 0 मीन्स ट्रू नेगेटिव मीन्स तो क्या बैंक वाले ने ऐसा प्रेडिक्ट करा, बैंक वाले ने प्रेडिक्ट करा यानी कि ये भर सकेगा लोन, ये तो कि लोन नहीं भर पाएगा, और तो कि जो ग्राहक जो कस्टमर था उसने तो सच में हो तो कि वो लोन नहीं भर पाया, तो कि उसके तो कि यहाँ पे तो कि टर्म्स में तो टीपी मीन्स ट्रू पॉजिटिव, यानी तो कि प्रिडिक्ट हमने प्रिडिक्ट करा 1 यानी कि वो कर सकता है, बट तो कि वो सच में उसने कर दिखाया, यानी कि ट्रू नेगेटिव मीन्स तो कि वो हमने प्रिडिक्ट करा कि वो नहीं कर पाएगा और उसने तो वो सच में ही नहीं कर पाया। देन फॉल्स पॉजिटिव मीन्स तो कि प्रिडिक्ट हमने प्रिडिक्ट करा कि वो कर पाएगा बट वो नहीं कर पाया, मीन्स वो तो कि कर ही नहीं पाया। देन फॉल्स नेगेटिव मीन्स प्रिडिक्ट करा 0 मीन्स तो कि हमने प्रिडिक्ट करा कि वो चलो वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि इसमें बात नहीं है ये कर नहीं पाएगा, बट उसने क्या किया उसने तो कर दिखाया। देन इसका तो कि एग्जांपल भी देख लेते हैं कि आउट ऑफ थाउजेंड्स पेशेंट्स तो कि एक्चुअल कैंसर तो कि 2000 पीपल्स थे उनको 2000 पेशेंट्स थे उनको ही एक्चुअल में कैंसर था, और तो के एज अ प्रेडिक्टेड एज अ कैंसर तो के उसमें से भी तो के एज अ कैंसर कितनों को है उसने प्रेडिक्ट करा तो के 150 पीपल्स थे जिसको तो के सच में कैंसर था, एक्चुअल में कैंसर था और प्रेडिक्ट भी सच में किया गया था। एंड 50 ऐसे थे जिसको तो के कैंसर नहीं था, कैंसर तो के प्रेडिक्ट करा कैंसर नहीं है बट उसको कैंसर था, कैंसर तभी भी था उसको, सब तभी भी कैंसर था। देन और तो देन एक्चुअल नॉट कैंसर, यानी कि 800 ऐसे पेशेंट थे जिसको तो के 800 ऐसे पेशेंट जिसको कैंसर नहीं था बट प्रिडिक्ट करा गया कि इसको कैंसर नहीं, तो 600 ऐसे पेशेंट थे जिसमें ट्रू नेगेटिव मीन्स तो 600 ऐसे पेशेंट्स जिसको तो के प्रेडिक्ट करा गया इसको कैंसर नहीं है बट और उसको कैंसर सच में नहीं था। एंड फॉल्स पॉजिटिव यानी कि इसको प्रेडिक्ट करा गया यानी कि इसको कैंसर नहीं है बट उसको कैंसर था एक्चुअल में, तो वही इसका एग्जाम्पल है। देन 10th देखते हैं सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, यानी कि सेंसिटिविटी मीन्स तो इक्वल TPR ट्रू पॉजिटिव रिकॉल हमें देखना है तो अगर किसी को भी अगर तो कैंसर है या नहीं तो क्या वो हमें तो क्या एक्चुअल में उसको कैंसर होगा तो वो फाइंड करना है, यानी कि एक्चुअल में अगर वो तो क्या उसको कैंसर है कैंसर पॉजिटिव है यानी वो फाइंड करना था ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो क्या वो इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करने से हमें तो क्या उसका मालूम पड़ जाएगा, यानी कि ये तो क्या फर्स्ट ये तो क्या एक्चुअल में उसका तो क्या को लाइक इसको क्या हुआ है इसको तो एक्चुअल में उसको तो क्या कैंसर है। लाइक स्पेसिफिसिटी मीन्स तो क्या स्पेसिफिसिटी मीन्स TNR ट्रू नेगेटिव रिकॉल मीन्स तो क्या वो स्पेसिफिसिटी ये स्पेसिफाई करता है यानी कि इतने पेशेंट्स ये हैं तो कि इनको तो कि एक्चुअल में कैंसर नहीं है, यानी कि ये क्या फाइंड कर सकता है ये तो कि ऐसा फाइंड करता है यानी कि एक्चुअल में इतने पेशेंट्स अवेलेबल हैं जिसको तो क्या कैंसर अभी तो कि नहीं हुआ है। देन ऑप्टिमल कट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो चलो वो देख लेते, इट्स अ थ्रेशोल्ड टू डिसाइड वेदर प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी इफ यस और नो, यानी कि एक प्रकार से थ्रेशोल्ड ही वो तो क्या प्रोबेबिलिटी करता है वो तो क्या प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है यानी कि है या नहीं, यस और नो, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि थ्रेशोल्ड है उसकी वैल्यू तो क्या अगर प्रोबेबिलिटी से तो क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से अगर कम हुई मीन्स तो कि वो तो क्या प्रिडिक्ट 1 मीन्स तो कि प्रिडिक्ट अच्छा तब ये होगा ही। देन प्रोबेबिलिटी ही अगर कम हो गई थ्रेशोल्ड तो कि ज़्यादा हो गया प्रोबेबिलिटी कम हो गई मीन्स क्या होगा प्रिडिक्ट 0 मीन्स तो कि ये हो नहीं पाएगा।
वी यूज़ ROC कर्व टू फाइंड द बेस्ट कट ऑफ, यानी कि बेस्ट कट ऑफ फाइंड करने के लिए हमें ROC का यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स तो क्या रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व का हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ROC इक्वल टू, चलो वो देखते हैं, एक्स एक्सिस मीन्स फॉल्स पॉजिटिव रेट, देन वन स्पेसिफिसिटी, देन वाई एक्सिस ट्रू पॉजिटिव रेट मीन्स सेंसिटिविटी, देन AUC, यानी कि AUC इक्वल्स टू अगर 1 मीन्स ये परफेक्ट मॉडल है, अगर तो हाफ हुआ उसका हाफ हुआ देन नेक्स्ट में तो क्या वो रैंडम मॉडल होगा कोई भी। देन नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल सिलेक्शन इन LR, तो उसमें भी फर्स्ट आएगा फॉरवर्ड सिलेक्शन, यानी कि ऐड वन वेरिएबल एट अ टाइम इफ़ इट इम्प्रूव, मतलब अगर हमें तो मॉडल को अगर हमें इंप्रूव करना होगा तो उसमें तो एक वेरिएबल को हमें एट अ टाइम तो ऐड करना ही पड़ेगा। देन बैकवर्ड एलिमिनेशन मीन्स स्टार्ट विथ ऑल वेरिएबल रिमूव वन बाय, यानी तो हम तो सारे वेरिएबल से स्टार्ट कर देंगे, उसमें से एक एक वेरिएबल तो क्या करें, एक वेरिएबल को तो हम निकालते जाएंगे। देन स्टेप वाइज सिलेक्शन मीन combination of forward and backward, okay, then less means shrink some coefficient to 0, okay, feature selection, then rigid means shrink coefficient but doesn't make to 0, यानी तो क्या shrink कर देगा coefficient को बस उसको तो क्या 0 नहीं करेगा। इलास्टिक नेट यानी कि combines L1 and L2 regularization, okay, then 14 था एप्लीकेशन इन अ क्रेडिट रेटिंग, यानी क्रेडिट रेटिंग में देखते हैं प्रेडिक्ट इफ़ अ पर्सन विल रिपे लोन, यानी देखिए इसमें तो क्या प्रेडिक्ट होगा बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लोन पे कर पाएगा या नहीं, तो क्या लो देन इसको तो कितनी लोन अमाउंट दे जिससे तो क्या उसका रिस्क चांसेस है, जिसको तो क्या रिस्क चांस तो क्या वो लोअर है, तो वो भी बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही तो क्या हम तो क्या डिसीजन कर सकते हैं। देन असाइन क्रेडिट स्कोर, तो क्या असाइन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को तो क्या वो बैंक का एक क्रेडिट स्कोर होता है, वो तो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पे ही उसको दिया जाता है। देन डिटेक्ट फ्रॉड को डिटेक्ट करना तो वो भी बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही होगा। देन अप्रूव एंड रिजेक्ट करना होगा लोन तो वो भी उसका ही बेसिस पे ही होगा। देन ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन पेमेंट बिहेवियर, यानी पेमेंट बिहेवियर के ऊपर तो ग्रुप कस्टमर तो के पेमेंट कर पाएंगे। देन गेन चार्ट एंड लिफ्ट चार्ट तो के यूज टू इवेल्युएट क्लासिफिकेशन मॉडल इन मार्केटिंग फाइनेंस रिस्क एनालिसिस। गेन इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव आउटकम फाउंड एंड लिफ्ट इक्वल्स टू हाउ मच बेटर the model is compared to random guessing, okay, formula तो के lift equals to gain divided by percentage of data, okay, simple example एग्जाम क्वेश्चन देगा प्लस आंसर क्वेश्चन तो के एक्सप्लेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद एग्जांपल, तो के देखा जाएगा एक छोटा सा क्वेश्चन तो के एक एग्जांपल देख लेते हैं जो तो हमें GTU में ऐसा तो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, लाइक तो के एक्सप्लेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद एग्जांपल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज confusion matrix, चलो वो देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट बाइनरी आउटकम 0 1 बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल, इट यूजेस द सिग्मोइड फंक्शन टू कन्वर्ट रियल वैल्यू टू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्या करता है तो वो प्रेडिक्ट करता है, वो आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 या 1 बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल के बेसिस पे ही कंपेयर करता है। देन उसको क्या करते सिग्मोइड फंक्शंस के थ्रू उसको तो क्या उसकी जो रियल वैल्यूज है उसको तो क्या प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी में 0 और 1 के बीच में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। देन उसका एग्जांपल देख लेते क्या प्रेडिक्ट इफ अ पर्सन विल बाय अ प्रोडक्ट और नॉट, यानी कि वो तो क्या बाय प्रोडक्ट कोई एक पर्सन है वो तो प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है बट वो बाय कर पाएगा ये नहीं, तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे उसकी बेस्ड ऑन उसकी एज इनकम के बेसिस पे हम तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये बाय कर पाएगा नहीं, तो कि उसका एक सिंपल एग्जांपल है। ओके, सो दिस इज़ द यूनिट नंबर 6 लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके लिए तो ये फ्री है बट हमारे लिए बहुत आपकी बड़ी एक टॉप लेवल की आपकी हमारी आपके तो कि ये हेल्प होगी हमारे लिए। थैंक यू।